ऑफिशियली जो लास्ट नोटिस हमें देखने को मिला था वो ये नोटिस था। मैं आप लोगों को शेयर करूंगा साथ में साथियों के द्वारा दिए गए विकल्प के जिलों में, जैसे कि जब डिविलियर्स का वेरिफिकेशन हुआ था आपसे तीन विकल्प मांगे गए थे, तो हमें जुलाई के मंथ में एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो काफी बच्चे इस बात से परेशान है कि सर एएनएम भर्ती का कोई ऐसा अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, काफी समय हो गया। जैसे कि जनवरी का एक न्यूज हमें आर्टिकल देखने को मिला था जो नीतीश कुमार की तरफ से पोस्ट किया गया था, उसमें ये हमें ऑफिशियल पेज की तरफ से जानने को मिला कि जनवरी एंड तक पोस्टिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, बट फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फरवरी तक देखने को मिल जाए। बट फिर वहीं पे फरवरी में हमें वेरिफिकेशन, एक डिविलियर्स का फाइनल वेरिफिकेशन मिड फरवरी में हमें वापस से करेक्शन विंडो खुलता हुआ देखने को मिला। तो एक अंदाजा लगाया गया कि चलो ठीक है, मार्च होली के बाद हमें देखने को मिले। बट मार्च एंड आ गया, सर अब तक कोई अपडेट नहीं है, हमारी तरफ से भी बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बनाए गए और सर कुछ अपडेट दीजिए। काफी बच्चे आकर के पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इनकी जिज्ञासा को, उन्होंने एग्जाम दिया है, एक परिणाम का अपेक्षा करना उनका एक दायित्व भी है कि हाँ ठीक है, मुझे पता चले जो भी चीजें चल रही हैं उसका एक आइडिया लगे। और बेशक बच्चों ने ये भी बोला कि सर पूछने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बेशक हमारे पास आएंगे। देखिए अभी ऑफिशियली जो लास्ट नोटिस हमें देखने को मिला था वो ये नोटिस था। मैं आप लोगों को शेयर करूंगा साथ में, आप लोगों को बताऊंगा और सारी चीजों पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आगे के क्या अपडेट्स हैं, आगे कब फाइनल लिस्ट, हमें एक मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हमें एक और कैलेंडर देखने को मिला था, जिस कैलेंडर में हमें क्या देखने को मिला कि जो फाइनल एक लिस्ट रिलीज होगा उसके बाद जब पोस्टिंग्स हो जाती हैं तो हमें जुलाई के मंथ में एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें परमानेंट वैकेंसी के लिए जिक्र किया गया था कि जो परमानेंट वैकेंसी है वो इस सेशन में हमें देखने को मिल जाएगा जल्दी ही इस साल। तो अब इन सबके ऊपर में बच्चे कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। मैं आपको क्लियर करूं कि देखिए जैसा जनवरी एंड में सब कुछ हुआ तो एक एक्सपेक्टेशन था कि जल्दी ही जनवरी का जो लास्ट नोटिस हमें मिला कि जनवरी में पोस्टिंग होगा वो ना होकर के फरवरी मिड तक होने के चांसेस हुए। बट फरवरी मिड में डिवी लिस्ट का जो रिकरेक्शन विंडो ऐसा खुला, उसको लेकर के बात हुआ तो लगा कि चलो मार्च तक हमें देखने को मिल सकता है। बट मार्च का एंड सेशन आ गया, तो ये डिले जो हुआ इसके पीछे मेजर कारण क्या है? इसके पीछे मेजर कारण है कि मुख्यमंत्री का ऐसे चले जाना और नीतीश कुमार जी के जाने की वजह से चीजें डिले हो गई, चीजों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, टाइम जो हमारा एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैक एंड पे काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो न्यूज आर्टिकल हमें देखने को मिला, इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि सरकारी अस्पताल में जल्द तैनात होंगे 5006 एएनएम। तो न्यूज आर्टिकल्स में आपको ये जो पार्ट देखने को मिला कि नव नियुक्ति 5006 एएनएम की वरीयता सूची तैयार कर ली है। अब इनकी नियुक्ति राज्य विभाग सरकार अस्पतालों में की जाएगी, राज्य स्वास्थ्य समिति इनका पदस्थापन करेगी। इसको लेकर समिति के सभी जिलों में रिक्त पदों की अस्पताल वार सूची प्राप्त हो गई है, यानी कि अस्पताल में किस अस्पताल में कितनी वैकेंसी है उसके लिए बात कर ली गई है, उसके लिए पता कर लिया गया है। अब वहां पर पोस्टिंग्स करी जाएंगी। यह माना जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट में इससे संबंधित आदेश पर 2-3 दिनों में फैसला आ जाएगा। यहाँ पे लोग इस बात से परेशान थे कि सर कुछ केस वगैरह हो गया है, कुछ मुकदमा हो गया है। तो देखिए जो भी चीजें हुई है वो उतनी बड़ी पैमाने पर नहीं है, तो उसका एक बहुत ज्यादा रिजल्ट, कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज खींचेगा नहीं, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। इसके बाद सभी को अस्पताल आवंटित किए जाएंगे, यानी कि पोस्टिंग फाइनल किया जाएगा। मालूम हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत संविदा आधारित पदों पर इन एएनएम की नियुक्ति होनी है। मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए विकल्प के जिलों में, जैसे कि जब डिवी लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ था आपसे 3 विकल्प मांगे गए थे, तो वो जो विकल्प है उसको लेकर के बात कर रहे हैं, हमें उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। समिति ने सभी एएनएम में 3 जिलों के पदस्थापन का विकल्प मांग लिया है, जो आपसे मांगा गया था उसका जिक्र कर रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इन पदों पर परीक्षा दिसंबर 2025 में जो आयोजित किया गया था वो परीक्षा भी आयोजित हो चुकी है और उसके ऊपर में अब सारी चीजें प्रोसेस आगे फर्दर करी जाएंगी। अब इसमें देखिए पॉइंट क्या है, काफी उम्मीद ये जताया जा रहा है कि जब नए सीएम की एक नियुक्ति होती है उस टाइम पर हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिले, लेकिन ऐसा कंफर्मेशन भी नहीं है कि हाँ नियुक्ति कब होगी। लेकिन जब बैकएंड पे काम चल रहा है तो सारे प्रोसेसेस हो जाएंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही नियुक्ति होगी ये भी फाइनल आपका कर दिया जाएगा, पोस्टिंग्स फाइनल हो जाएंगी। इसके बाद फिर जून जुलाई के एंड तक में आपको न्यू कैलेंडर के हिसाब से परमानेंट वैकेंसी का एक रिजल्ट दिखाया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा, उसमें फिर फॉर्म का डेट आपका फाइनल हो जाएगा। तो देखिए तैयारी रोकनी नहीं है, तैयारी करते रहिए, सही तरीके से आगे बढ़िए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो तैयारी कभी भी समय से पहले होता है, समय के बाद फिर तैयारी नहीं होगी। तो परमानेंट वैकेंसी के लिए जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप एएनएम वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो हमारी यकीन बैच से जुड़िए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इसमें क्लासेस सारी चलाई जा रही हैं, सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में लेकर के चला जा रहा है, सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। काफी सारे सब्जेक्ट्स जो काफी सारे हार्ड टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स के जो हार्ड चैप्टर्स हैं उन सबको भी डिटेल में टाइम लेकर के पढ़ाया जा रहा है। तो यही वो सही समय है कि आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब वैकेंसी आएगा तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, फास्ट रिवीजन होगा, और उस टाइम पे अगर आप पढ़ना शुरू करोगे वो आपकी बेवकूफी होगी, क्योंकि ये बीटीएससी है। फिर बीटीएससी का क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहेगा, उस टाइम पे क्वेश्चन का लेवल सिर्फ आप जो पढ़ रहे होगे वो शायद रटना हो जाएगा, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और आपके हैंड रिटन नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये सब कुछ हो गया। साथ में आपके डीपीपी के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इसमें आपको डेली क्विज मिलता है, 30,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस के सेट्स आपको मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलता है, चेक पॉइंट मिलता है, उसी के फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। इन सब के बाद आपका वीकली टेस्ट भी होता है। अगर आपका कोई फिर भी क्वेश्चन डाउट रह गया तो क्या सर, तो डाउट क्लियर करने के लिए आपको डाउट फॉर्म का हेल्प लेना होता है, साथ में आपको डाउट एआई का सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, और वो भी सबसे लोवेस्ट प्राइस पे, 670 रुपीज पे। तो ये बहुत ही मिनिमम फी है आपके लिए जो आपसे चार्ज किया जा रहा है, और इतने में ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। तो सिर्फ ये नहीं, ये तो हो गया एएनएम का वैकेंसी का, बीटीएससी एएनएम भर्ती को लेकर के। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई पर्सन है जो आपके कॉन्टैक्ट में है, जो एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है, सेमेस्टर की चीजें नहीं समझ आ रही है, तो उनके लिए एएनएम 1.0 और एएनएम 2.0 इस तरीके से, मतलब सफलता 1.0 और सफलता 2.0 बनाया गया। 1.0 फर्स्ट ईयर के लिए है, वहीं पे 2.0 सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें भी ये सारी चीजें उनके लेवल पे तैयार कराया जा रहा होता है। सेम प्राइस है बैच का। और अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो आपको करना क्या है, स्टडी विद रितेश ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, उसमें नेम और नंबर रजिस्टर करना है। फिर पेड कोर्स के सेक्शन में जाने पे आपको बिहार एएनएम भर्ती का सेक्शन मिलेगा, वहीं पे आपको यकीन बैच देखने को मिलेगा, उसमें पेमेंट डन करके आपको इनरोल हो जाना है। और फिर कोई भी अगर और भी डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है आपको पूछना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8809802288 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको जो एएनएम भर्ती से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, जो आपके मन में विचार चल रहे थे, उन सबका एक निवारण आपको देखने को मिला हो। और फिर भी अगर कोई फर्दर डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हम लोग कमेंट सेक्शन में प्रॉपर आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है।